हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पढ़ते रहो एंड सीखते रहो में आपका फिर से स्वागत है। भाई दोस्तों, हमने लास्ट टाइम क्या किया था लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का क्या था पढ़ना स्टार्ट किया था। और कल की जो वीडियो हुई थी या कल की जो हमने डिस्कशन की थी वो किस पे की थी, हमने सामाजिक व्यवस्था पे की थी। ठीक है, या सोशल स्टेटस देखा था लोगों का कैसा था, लोग क्या क्या काम किया करते थे और कितने वर्ण थे, ये वाली व्यवस्था भी क्या कर ली थी हमने, कल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, धर्म के बारे में भी क्या किया था हमने, रिलीजन के बारे में भी कुछ कुछ चीजें क्या की थी, डिस्कस की थी। लेकिन आज जो हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम किसकी, इकोनॉमिक, इकोनॉमी की। और कौन से वंश की या किसकी, इसकी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, किसकी, पोस्ट मॉडर्न आर्थिक व्यवस्था की हम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई, इकोनॉमी चलती किससे, करेंसी से चलती है। ठीक है, लोगों के पास जितनी ज्यादा करेंसी होगी वो उतनी ज्यादा क्या माने जाएंगे, अमीर माने जाएंगे। जितनी कम करेंसी होगी उसको माना जाएगा पुअर माना जाएगा। ठीक है, ये बात, ये बिल्कुल बेसिक जैसी बात है भाई। करेंसी मतलब मुद्राओं की बात करेंगे। और अगर इसमें आर्थिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा पिलर है वो क्या है भाई, करेंसी है। ठीक है, ये आज के समय में भी क्या है, करेंसी ही है। और अगर पुराने समय की बात की जाए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात की जाए, तो वो क्या है भाई, करेंसी ही थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अगर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात की जाए या पुराने समय की, जब हम प्राचीन काल का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस टाइम में बात की जाए, तो उस टाइम पे ऐसी करेंसी नहीं थी जैसे आज के टाइम में थी। वैसे उस टाइम पे किस किस चीज की करेंसी थी, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा होती थी। ठीक है, फिर चांदी के सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं, और फिर तांबे के सिक्के भी हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके नाम अलग अलग थे लेकिन धातुएं क्या थी भाई, जैसे स्वर्ण का, सोने का सिक्का है तो सोने के सिक्के को क्या बोला जाता, निष्क बोला जाता था। अगर इसकी बात की जाए चांदी के सिक्के को, तो चांदी के सिक्के को शतमान बोला जाता था, और तांबे के सिक्के को क्या बोला जाता था, काकनी बोला जाता था। ठीक है, ये क्या होगी, एक बात होगी। लेकिन इन सारी चीजों को मिला के, सोना प्लस चांदी प्लस तांबा, और अगर इसमें एक और धातु मिला दी जाए, सीसा, तो उसे क्या बोला जाता था भाई, कांस्यापण बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कांस्यापण का सिक्का बोला जाता था। 1 2 3 और इसको चौथे को मिला के, मतलब 25% मिला के क्या बोला जाता था, इसको कांस्यापण बोला जाता था। और इनको क्या बोला जाता था, निश के सिक्के बोला जाता था, शतमान के और काकड़ी के सिक्के कहा जाता था। ठीक है, अगर इंडो ग्रीक शासकों की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया भाई, इंडो ग्रीक की बात की जाए तो सबसे पहले अगर सोने का सिक्के का अगर जिक्र होता है कहीं, है सोने के सिक्के का वर्णन आता है, तो इन्होंने क्या चलाया भाई, स्वर्ण सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे इन्होंने, स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, या जो ये निष्क है वो चलाए थे इन्होंने। ठीक है, इंडो ग्रीक में ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए और इनके चलाए हुए, हाँ बिल्कुल, इनके चलाए हुए सिक्के क्या होते थे भाई, द्विभाषिक होते थे। इसमें क्या होती थी, दो भाषाएं होती थी। एक तरफ कौन सी भाषाएं होती थी, अंकित यूनानी लिपि, और दूसरी कौन सी होती थी, हमारी जो भाषा है वो दो, दूसरी कौन सी थी, खरोष्टी भाषा। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है। ये याद रखने वाली चीजें हैं बिल्कुल, इनको क्या रखना है, याद रखना है। अगर कुषाणों की बात की जाए तो कुषाणों ने क्या किया था भी, सबसे अधिक शुद्धता वाले सिक्के चलाए थे। शुद्धता मतलब जो सबसे प्योर गोल्ड के सिक्के अगर कहीं हमें देखने को मिलता है, प्योर गोल्ड के सिक्कों का कहीं जिक्र आता है, तो वो कौन थे भाई, वो कुषाणी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कुषाणी थे। और सातवाहनों ने क्या चलाया था भाई, अगर सातवाहन की बात की जाए, अगर आंध्र सातवाहन वंश हमने पढ़ा थे, तो सातवाहन ने क्या किया था भाई, इन्होंने सोना चांदी तांबा सीसा ये सब सिक्के तो चलाई थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या चलाए थे, मिक्स धातु के
मिश्र धातु हमने पढ़ी है ना। इसके सिक्के भी चलाने का जिक्र किसे जाता है? सातवाहनों को जाता है। ठीक है, तो सातवाहनों ने क्या किया था भाई? मिश्र धातुओं के सिक्के चलाए थे। और क्या किया था? कुषाणों के सर्वाधिक शुद्धता वाले बिल्कुल प्योर गोल्ड के अगर सिक्कों का कहीं हमें जिक्र मिलता है तो वो कौन है? कुषाण के वंश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कितने प्रकार की करेंसी हुआ करती थी, कितने टाइप की? सोने के सिक्के होकर, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, शीशे के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, इंडो ग्रीक या हिंद यवन, इन्होंने भी चलाए थे, स्वर्ण सिक्के चलाए थे। दो भाषा में होते थे वो अंकित। एक तरफ क्या था भी? हमारी यूनानी लिपि थी, दूसरी तरफ क्या था भी? खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, सिक्कों में अंकित की गई थी। तो ये तो होगी हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो फर्स्ट पिलर है वो क्या? मुद्रा। अगर व्यापार की बात भी की जाए तो व्यापार भी किस चीज में होता होगा? मतलब वस्तु के फॉर्म में होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं करेंसी की भी क्या पड़ती होगी? जरूरत पड़ती होगी ट्रेड करने के लिए। जैसे बाहर के देशों के साथ या बाहर के देशों से कुछ सामान आता होगा, या हम कुछ आयात किया करते होंगे, कुछ क्या करते होंगे? निर्यात भी किया करते होंगे। अब देख लेते हैं, हम वाणिज्य की बात कर लेते हैं, व्यापार की बात क्या कर लेते हैं, आज स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कल क्या करेंगे? कल इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अगर किसी चीज को बहुत अच्छे से क्या हुआ है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिली है, बहुत अच्छा क्या हुआ है, कोई चीज डेवलप्ड हुई है, या बोला जाए भाई उज्जवल पक्ष रहा है, तो वो क्या रहा है? हमारा व्यापार रहा है। ठीक है, व्यापार में, और व्यापार का अगर हमने कल डिस्कशन देखा था, व्यापार और शिल्प का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला था? शुद्धों को ही मिला था, क्योंकि शुद्धों का इससे पहले क्या था? बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं था, उन्हें क्या लगाया जाता था? उन्हें सेवा के कार्यों में ही लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन व्यापार के बढ़ने से उन्हें क्या मिला? बहुत ज्यादा फायदा मिला। ठीक है, तो ये होगी एक बात कि अगर ये क्या था भी? बहुत उज्जवल पक्ष था हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया था? हमारे जो संबंध थे वो सिर्फ मध्य एशिया तक ही सीमित नहीं रहे, लेकिन क्या हो गया भाई? जो पूर्वी देश थे या जो हमारे क्या थे पश्चिमी देश थे, उनके साथ भी क्या हो गया? हमारे साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए। ठीक है, हम क्या करने लगे? बहुत सारी चीजें उनको निर्यात करने लगे। कुछ कुछ चीजें क्या करते थे? हम आयात भी किया करते थे। अगर वेस्टर्न देशों के साथ अगर कहीं व्यापार की बात आती है तो सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर देखी जाए तो वो कौन कौन सा पीरियड था? पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही था। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। और कुषाणों ने क्या किया था? कुषाण इससे भी एक नंबर आगे थे। उन्होंने क्या किया था? जो हमारा कौन सा दौर था? सिल्क दौर था, उस पे क्या कर लिया था? कुषाणों ने कब्जा कर लिया था। कुषाण शासकों ने क्या किया था? उसको अपने अंडर ले लिया था। और वो क्या था? सोर्स ऑफ इनकम के रूप में उन्होंने इसे क्या इस्तेमाल किया, डेवलप किया, जिससे ये क्या हो गई? आय के नए नए साधन क्या हो गए? डेवलप हो गए। ठीक है, तो आज के लिए क्या है भी? आज के लिए इतना ही है। आज हमने व्यापार के बारे में दो तीन चीजें देख ली भी। व्यापार का क्या था? उज्जवल पक्ष था। कुषाणों ने क्या कर? सिल्क रोड पे क्या किया था? कब्जा कर लिया था, या उस पे क्या कर लिया था? अधिकार जमा लिया था, जिससे कि क्या हुआ? उन्हें इकोनॉमिकली क्या मिला? बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो ये बात होगी सिल्क रोड के बारे में। कल हम इसकी लोकेशन देखेंगे, कहां कहां से होते हुए कहां कहां को ये जाता था। ठीक है, तो आज के लिए क्या है? आज के लिए इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं? आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।